सारी दुनिया में रमजान का महीना चल रहा है। हर कोई इबादत में मशगूल है। लेकिन ये मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। दरअसल रमजान में मौलाना की जिम्मेदारी है लोगों को इबादत की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या ये वही इबादत है जिसमें बच्चों की नासमझी और डर को भुला दिया जाए? रमजान का महीना तो खुदा से सच्ची तौबा और नेकियों का है, लेकिन लगता है कि ये मौलाना साहब इबादत का नया तरीका जो है वो लेकर आए हैं। बच्चों के चेहरे पर घबराहट देखकर ये समझ में आता है कि ये कैसी तरबियत दे रहे हैं। किसी को अल्लाह की राह दिखानी थी और ये खुद गुमराह हो गए। मौलाना एक धार्मिक विद्वान होते हैं जो इस्लामिक शिक्षा, तालीम और धर्म से संबंधित मामलों में लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। उनका मुख्य कारण होता है कुरान, हदीस, शरीयत और इस्लामी इतिहास के बारे में शिक्षा देना। मौलाना आमतौर पर मस्जिदों में इमाम के रूप में काम करते हैं और लोग उन्हें धार्मिक मुद्दों पर सलाह लेने के लिए संपर्क करते हैं। लेकिन मौलाना का ये तरीका जो हाल ही में चर्चा में आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल मौलाना मदरसे के छोटे बच्चों को किस करते हुए नजर आ रहे हैं और मौलाना साहब को जो है सीरियल किसर का हैशटैग दिया गया है। वीडियो को गौर से अगर आप देखें तो ये जाहिर हो रहा है कि बच्चे मौलवी की इस हरकत से डर रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना बांग्लादेश के जमाते इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान से जुड़ी है, जो न केवल एक प्रमुख धार्मिक नेता है बल्कि एक संगठन के प्रमुख भी है। उनके द्वारा बच्चों के साथ जो हरकतें की गई हैं वो न केवल निंदनीय है बल्कि समाज और धर्म की नींव को भी हिलाने वाली है। दरअसल यूसुफ खान ने एक्स पर जो लिखा है वो इस पूरे मामले की गंभीरता को उजागर करता है। उन्होंने लिखा है कि ये अब हंसी मजाक का विषय नहीं रह गया है बल्कि एक बेहद गंभीर मामला बन चुका है, जिसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे मौलाना जो है वो बच्चों को आते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, और अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं या किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो अमूमन हम देखते हैं कि आप उनके सर पर हाथ रखते हैं या फिर आप ज्यादा से ज्यादा उनके माथे को चूमते हैं। मगर आप इस तस्वीर को देखिए कि ये मौलाना एक बच्चे के पास आते हैं, रुकते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चा घबराता है, उनकी तरफ देखता है और मौलाना अब जो कर रहे हैं वो आप इस तस्वीर में देखिए। और ये वीडियो जो है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों को इस हरकत से जो है बहुत असहजता महसूस हो रही है, जो कि साबित करता है कि ये घटना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। इन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि मौलाना साहब उनकी तरफ आ रहे हैं, लोग इस पर सवाल कर रहे हैं और इस वीडियो के आने के बाद से ही बवाल हो गया है, क्योंकि रमजान का महीना है। ऐसे में तमाम इस्लामिक चीजें जो है वो सोशल मीडिया के दायरे पे हैं। ऐसे में मौलाना साहब का ये वीडियो सामने आना कई सवालों को खड़ा करता है कि क्या बच्चे वाकई सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कहीं से भी आपको अगर आप देखेंगे इसमें अफेक्शन नजर नहीं आएगा, बल्कि बच्चे जो है बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और ये समाज में जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि समाज में सुरक्षा को सम्मान में खतरे डालने वाली बात है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस वीडियो को छापा भी है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एक प्रमुख इस्लामिक राजनीतिक और धार्मिक संगठन है जो बांग्लादेश में इस्लामी शरीयत के आधार पर एक धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1941 में मौलाना अबुल अलाम मोहदी ने ब्रिटिश भारत में की थी और बांग्लादेश बनने के बाद ये संगठन एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा बांग्लादेश में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस्लामिक मूल्यों के आधार पर समाज को संगठित करना और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का प्रभाव राजनीतिक, समाज और धार्मिक क्षेत्रों में गहरा असर छोड़ता है। संगठन अपने उद्देश्य के लिए चुनावों में भाग भी लेता है और अक्सर बांग्लादेशी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ है। ये पार्टी एक कट्टरपंथी इस्लामिक दृष्टिकोण भी रखती है और इस्लामिक कानून, शरीयत को लागू करने का जो है वो समर्थन भी करती है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी के अगर मौलाना का ऐसा वीडियो सामने आता है तो वाकई ये कई सवाल खड़े करता है। यूसुफ खान ने अपने सोशल मीडिया के जरिए तमाम सही प्रश्न उठाए और कहा है कि इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बड़े सामाजिक और कानूनी मुद्दे के सामने के रूप में आया है और इसे लेकर हमें गंभीर और सख्त कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी जैसी संस्थाओं को इस तरीके की गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही समाज के हर हिस्से को ये समझने की जरूरत है कि बच्चों का शोषण चाहे वो किसी भी रूप में हो वो बिल्कुल अस्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये न केवल एक संगठन के लिए बल्कि
पूरी समाज के लिए एक वार्निंग है कि बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जाए और बच्चों को हर प्रकार के शोषण से बचाया जाए। तो ये ट्वीट है जो हर जगह वायरल हो रहा है, और ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो के कुछ चंक्स, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखिए और इससे आप समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके की हरकतें अगर एक मौलवी करेंगे, एक मौलाना करेंगे, जिनके दायरे में बच्चे महफूज खुद को समझते हैं, तो फिर सुरक्षा के लिहाज से कई प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े होते हैं। आपके इस पूरे वायरल वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जेएनपी इंडिया के साथ।